हेलो एवरीवन, ये जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी है, बस आपको एक ऑप्शन में थोड़ा सोचना पड़ेगा। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन f is a function which is defined from all real number to all real number and small fx equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 5। देन कैपिटल fx जो है वो ft का इंटीग्रेशन है 0 से x में फॉर x ग्रेटर देन 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। कैपिटल एफ एक्स कहां पर मिनिमा लेगा, कहां पर मैक्सिमा, कैपिटल एफ एक्स 0 होगा या नहीं होगा 0 से 5 के बीच में, एंड कितने मैक्सिमा आएंगे कितने मिनिमा आएंगे। सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग देखेंगे तो हमारे माइंड में ये आएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट वेरिएबल है, और जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट वेरिएबल होती है, जे एडवांस का फेवरेट न्यूटन लेबनिज फार्मूला की हेल्प से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, एंड राइट हैंड साइड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, टी की जगह पर अपर लिमिट को पुट करेंगे इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, माइनस टी की जगह पर लोअर लिमिट को पुट करेंगे इनटू अपर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें स्मॉल एफ डैश एक्स, सॉरी कैपिटल एफ डैश एक्स स्मॉल एफ एक्स की इक्वल आ जाएगा। एंड स्मॉल एफ एक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। दिस विल बी कैपिटल एफ डैश एक्स। नाउ देखो, हम लोगों को कैपिटल एफ का मिनिमा मैक्सिमा बताना है। तो मिनिमा मैक्सिमा बताने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव जो है, मतलब कैपिटल एफ का मिनिमा मैक्सिमा बताना है, कैपिटल एफ का मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव साइन चेंज कैसे कर रहा है। यदि कैपिटल एफ का डेरिवेटिव प्लस से माइनस साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हुए, देन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता है प्लस से माइनस में। और यदि माइनस से प्लस कर रहा है तो फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। माइनस से प्लस तो मिनिमा, प्लस से माइनस तो मैक्सिमा, और साइन चेंज नहीं कर रहा है तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यहां पर हम लोग कैपिटल एफ डैश एक्स का साइन देखते हैं, साइन ऑफ कैपिटल एफ डैश एक्स। सबसे पहले तो हम लोग इसको 0 करेंगे, तो x की वैल्यू 1, 2 और 5 मिलेगी। तो ये जो 3 पॉइंट आएंगे इनको हम लोग नंबर लाइन पर मार्क कर लेते हैं। दिस इज नंबर लाइन। पॉइंट कौन कौन से मार्क होंगे, 1, 2 एंड 5। दिस इज 1, 2, 5। राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो, 1 पर लेफ्ट साइड से जब राइट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो 1 पर मिलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। 2 पर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड 5 पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। 1 पर नेगेटिव से पॉजिटिव, लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं। 2 पर पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमा, 5 पर नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा। अब देखो ए ऑप्शन को रीड करते हैं, एफ एज लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1, मिनिमा ही आ रहा है, तो ये वाला करेक्ट हो गया। बी वाले में क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमा 2 पर, तो बी वाला भी करेक्ट हो गया। सी वाले में पूछ रहे हैं एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,5, तो इसके लिए हमें ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा। और डी में एफ एच 2 लोकल मैक्सिमा एंड 1 लोकल मिनिमा इन दी इंटरवल 0,इनफाइनाइट, तो ऐसा तो है नहीं, एक मैक्सिमा मिल रहा है 2 मिनिमा मिल रहे हैं, एक मैक्सिमा और 2 मिनिमा मिल रहे हैं, तो डी वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब सी को चेक करने के लिए कि एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स 0 है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा कैपिटल एफ एक्स का। तो कैपिटल एफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कैपिटल एफ एक्स किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है, तभी हम लोग उसका ग्राफ बना पाएंगे। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और थोड़ा बहुत आइडिया तो हम लोगों को है। देखो, यहां पर जो डेरिवेटिव है कैपिटल एफ का,
वो निगेटिव है, मतलब इस इंटरवल में वो डिक्रीज करेगा। हमें ग्राफ किस में बनाना है, 0 से 5 में। तो मैं पॉइंट को मार्क कर दे रहा हूं, दिस इज 0 एंड दिस विल बी 5। 1 यहां पर होगा, 2 यहां पर होगा कहीं। 1 से पहले डेरिवेटिव कैसा है, निगेटिव। 1 से पहले डेरिवेटिव निगेटिव है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीज करेगा, है ना। और 0 पर हम लोग पहले कैपिटल एफ की आउटपुट चेक कर लेते हैं। यदि आप एक्स को 0 डालते हो तो लिमिट 0 से 0 हो जाएगी, मतलब कैपिटल एफ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कैपिटल एफ 0 पर 0 हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज कराना है तो नीचे ले जाओगे, सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। ग्राफ यदि मैं बनाऊं, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, 1 तक नीचे डिक्रीज करेगा। फिर 1 से 2 में डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां से इंक्रीज करेगा। अब हम लोगों को डाउट ये कि इंक्रीज तो करेगा 2 पर, अब 2 पर इसको कट कर जाएगा या नहीं करेगा, वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग 2 पर वैल्यू चेक कर लेते हैं कि 2 पर वैल्यू कितनी दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग यदि ये वाली वैल्यू दे रहा होगा तो हम लोग ऐसा बना देंगे, यदि ये वैल्यू दे रहा होगा तो ऐसे बना देंगे, ये दे रहा होगा तो ऐसे बना देंगे। तो 2 पर आउटपुट चेक करते हैं, कैपिटल F2। कैपिटल F2 चेक करने के लिए x को हम लोग 2 पुट करते हैं। यदि x को 2 पुट करेंगे तो f(2) बनेगा 0 से 2 ft dt। अच्छा, ft कितना हो जाएगा, fx है ये, तो ft होगा t-1, t-2, t-5, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक तो t³ बनेगा, माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वैसे आप तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तीनों फैक्टर को, है ना। मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से, क्यूबिक लिख लो, t इंटू टी, फिर टी स्क्वायर के साथ में क्या आएगा, तीनों रूट का सम, 1 to 5 हो जाएगा 7 and 8, तो 8t²। फिर टी के साथ में क्या आता है, सम ऑफ रूट टेकन 2 at a टाइम, 2 at a टाइम करोगे तो 2 बनेगा, 1 into 2, 2 into 5 10 बनेगा, 10 और 2 12 हो गया, 1 into 5 17 बन जाएगा, है ना। तो ये बनेगा +17t। उसके बाद फिर आता है 3 at a टाइम, तीनों का एक साथ प्रोडक्ट, तो 1 into 2 into 5 विल बी 10, सो -10। ये हो जाएगा हमारा ft dt। आप वैसे डायरेक्टली तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, यही एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, t³ -8t² +17t-10। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 में, तो जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो t⁴/4 माइनस ये बन जाएगा 8t³ / 3 प्लस 17t² / 2 -10t। इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे 0 से 2। तो जब हम लोग लोअर लिमिट 0 डालेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 डालना पड़ेगा हमें, है ना। तो 2 जैसे ही डालेंगे तो ये बनेगा 2⁴ 16, 16/4, फर्स्ट वाला 4 मिल जाएगा, माइनस सेकंड वाले में जब हम 2 डालेंगे तो ये बनेगा 2 का क्यूब, मतलब 8, 8 into 8 64, 64/3। सेकंड वाले में 2 डालेंगे तो t² मतलब 2², 4, 4 into 17 / 2, तो 17 into 2 34 बन जाएगा। और लास्ट वाले में 10 into 2 20 बनेगा, -20। तो यहां से यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये हो जाएगा 34 + 4 38, 64/3, इट विल बी 21 पॉइंट समथिंग है, -21 और -20, -41 पॉइंट समथिंग, -41 पॉइंट समथिंग, और 34 + 4 38 हो रहा है पॉजिटिव का, और निगेटिव का है -41 पॉइंट समथिंग। तो ओवरऑल ये हमें क्या मिलने वाला है, निगेटिव मिलने वाला है। f(2) जो मिल रहा है वो निगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि अब जो हमारा ग्राफ था, यहाँ पर जो हम लोग बना रहे थे, ऊपर इंक्रीज तो करेगा, बट ये एक्स एक्सिस को कट करके ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज आउटपुट कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। तो ये कहीं यहीं पर ही रह जाएगा, इंक्रीज करेगा यहीं तक, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर जाता तो फिर पॉजिटिव मिल जाता। तो हम लोग इसको कहीं भी मार्क कर देते हैं, लेट से यहाँ तक जाएगा इंक्रीज करके, तो ये इंक्रीज करके यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद 2 से 5 में फिर क्या है, 2 से 5 में डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो अगेन डिक्रीज करेगा। तो 2 से 5 में कुछ फिर से डिक्रीज करेगा, तो 5 पर कुछ आउटपुट लेगा बट जाएगा तो नीचे ही, ऐसे बनेगा। तो हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं कि 0 से 5 के इंटरवल में ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है,
कैपिटल एफ एक्स का ग्राफ है ना, ये ग्राफ किसका है, कैपिटल एफ एक्स का। ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है तो फिर कोई भी रूट नहीं मिलेगा, मतलब एफ डैश एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। तो हमारा सी वाला भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कभी जीरो है ही नहीं है। सो दिस वाज इजी क्वेश्चन। ए और बी तो आपके डायरेक्ट आ जाते हैं, बट हाँ सी ऑप्शन के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।